लेवल। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एक्ट 3 का सीन 4। कल हमने सीन 2 और सीन 3 को एक ही वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आज हम बिना समय को बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं दोस्तों। तो वही सेम स्थान है, वही सेम प्लेस है, हॉल है पैलेस में। और एक बैंक्वेट प्रिपेयर्ड, दावत का आयोजन किया जा रहा है। और दावत में मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, रॉस, लेनॉक्स, लॉर्ड्स एंड उसके कुछ चमचे अटेंडेंस, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मैकबेथ क्या कहता है दोस्तों? तुम जानते हो योर ऑन डिग्रीज, कि भाई आप सभी लोग अपनी अपनी डिग्रीज, अपनी अपनी रैंक जानते हो, अपने अपना लेवल जानते हो, सारे जो अधिकारी हैं। सिट डाउन, बैठ जाओ, एट फर्स्ट एंड लास्ट द हार्टी वेलकम। भाई जो बड़ा दर्जे का अधिकारी है वो पहले बैठ जाओ, जो छोटे दर्जे का अधिकारी है वो बाद में बैठ जाओ। कहने का मतलब अपने अपने दर्जे के हिसाब से, अपने अपनी रैंक के हिसाब से बैठ जाओ। हार्टली वेलकम, आप सभी का दिल से स्वागत है। लॉर्ड्स क्या कहते हैं दोस्तों? लॉर्ड्स, थैंक्स टू योर मैजेस्टी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैकबेथ क्या बोलेगा? मैकबेथ, आवर सेल्फ, कि हम विल मिंगल विद सोसाइटी, कि भाई हम क्या करेंगे? सत्कार करेंगे आपका, मिंगल करेंगे सब। कैसे करेंगे? इस सामाजिक तौर पर हम क्या करेंगे? आप सभी का सत्कार करेंगे। एंड प्ले द हम्बल होस्ट, और क्या करेंगे? जो हम्बल होस्ट है, यानी होस्ट का जो काम है वो भी प्ले करूंगा मैं, वो सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। आर होस्टेस, हमारी जो होस्टेस है, जो लेडी मैकबेथ है, कीप्स हर स्टेट, हालांकि अपने स्थान पर बैठी हुई हैं बिल्कुल तरीके से, बट इन बेस्ट टाइम वी विल रिक्वायर हर वेलकम, लेकिन हम फिर भी मैं चाहूंगा कि वो सभी आपका खड़े होकर क्या करें? स्वागत करें, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं भाई। लेडी मैकबेथ, प्रोनाउंस इट फॉर मी, मेरे लिए इसको क्या करो? प्रोनाउंस करो। सर, अब देखो लेडी मैकबेथ कह रही है कि ठीक है भाई, अब तुम ही कह दो ना मेरी तरफ से। अरे पतिदेव, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? आप ही कह दो मेरी ओर से। प्रोनाउंस इट फॉर मी, कि भाई मेरी तरफ से आप ही कह दो। सर, टू ऑल आवर फ्रेंड्स, हमारे सभी दोस्तों को, फॉर माई हार्ट स्पीक्स, दे आर वेलकम, मेरे दिल से मैं सबको क्या करती हूँ? वेलकम करती हूँ। फर्स्ट मर्डरर्स अपीयर्स एट द डोर, और इसके बाद पहला कातिल दिखाई देता है उनको डोर पर। मैकबेथ क्या कहता है देखो? सी, देखो, दे एनकाउंटर दी, यानी वे लौट रहे हैं विद देयर हार्ट थैंक्स, और धन्यवाद का भावना तो उनके अंदर आ ही रही है। बहुत साइड्स आर इवन, बहुत साइड्स का मतलब जो टेबल का जो दोनों साइड्स है ना, दोनों तरफ के जो अधिकारी हैं तरीके से बैठे हुए हैं। बहुत साइड्स आर इवन, हेयर आई विल सिट इन द मिडिल, और मैं यहाँ बीच में बैठूंगा टेबल के। भाई दोनों तरफ अलग अलग अधिकारी बैठे हुए हैं और मैं टेबल के बीच में बैठूंगा। बी लार्ज इन मर्थ, खुश रहो। एनन, सून, जल्दी ही। वी विल ड्रिंक ए मेजर, हम एक प्याला की पियेंगे। अब प्याला तो आप जानते हो चाय पानी का तो होता नहीं है, वहां तो प्याला शराब का ही होता है। द टेबल राउंड, इस टेबल पर बैठे बैठे वो जो गेस्ट है ना, उन गेस्ट के नाम पर हम जल्दी क्या पियेंगे? शराब का प्याला पियेंगे। फर्स्ट मर्डर, इट इज बैंकोज देन, तो भाई अब उसको उम्मीद है भाई मार आया होगा बैंकों को। उससे पहले ये कि अप्रोचिंग द डोर, कि भाई दरवाजे पर जाते हुए वो देखता है, जाता है, अप्रोच करता है मैकबेथ दरवाजे की तरफ, क्योंकि उसको दूर से ही जो मर्डर है, फर्स्ट मर्डर मर्डर अपीयर अपीयर दिखाई देता है ना, इसलिए वो क्या करता है? पहले दरवाजे की तरफ जाता है और वो उससे मिलता है। देयर इज ब्लड ऑन द फेस, तो क्या कह रहा है? अरे तुम्हारे चेहरे पर तो खून लगा हुआ है। फर्स्ट मर्डर क्या बोलता है? इट इज बैंकोज देन, तो महाराज ठीक है खून लगा हुआ होगा, लेकिन ये बैंकों का खून होगा। मैकबेथ, इट इज बेटर, अरे ये तो अच्छी बात है। दी, तुम्हारे लिए। विदाउट देन ही विद इन इज डिस्पैच्ड, कि भाई ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम इस सारी खबर के साथ आए हो। अब एक बात बताओ मुझे, इज इट डिस्पैच्ड, क्या वो पूरी तरह से मर गया है कि नहीं मरा? मुझे तो ये चीज बताओ। तो फर्स्ट मर्डर क्या बोलता है इस बात पर? माई लॉर्ड, हिज थ्रोट इज कट, उसका गला काटा जा चुका है। दैट आई डिड फॉर हिम, और मैंने ही काटा है उसका गला, ये भी मत सोचना किसी और से कटवाया है, मैंने खुद ने काटा है। मैकबेथ, यू आर्ट, यानी यू आर द बेस्ट ऑफ द कट थ्रोट्स, अरे तुम तो गला काटने वाले लोगों में सबसे बेस्ट हो। यट, हालांकि, ही इज गुड, और वो भी आदमी बेस्ट है। भाई तुम तो बेस्ट हो ही हो गला काटने में, और वो आदमी और बेस्ट है। दैट डिड द लाइक फॉर द फ्लियंस, जिसने फ्लियंस का भी गला काटा है। इफ यू डिड इट, यदि तुमने गला काटा है फ्लियंस का, यदि तुमने ये काम किया है, दाउ आर्ट द नॉन पेरियल, तो तुम क्या हो? बेमिसाल हो मेरे लिए। कौन बोलता है इस बात को? मैकबेथ बोलता है इस बात को। पूरा फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये कि यदि तुमने गला काटा है, अगर तुमने फ्लियंस का भी गला काटा है, तुम ही वही व्यक्ति हो जिसने फ्लियंस का भी गला काटा है, तो तुम मेरे लिए क्या हो? नॉन पेरियल हो, बेमिसाल हो। फर्स्ट मर्डर बोलता है, मोस्ट रॉयल सर, फ्लियंस एस्केप्ड, कि फ्लियंस क्या हो चुका है? वो तो भाग चुका है। तो मैकबेथ बोलता है, देन कम्स माय फिट अगेन, अरे यार ये तो फिर मेरे दुर्भाग्य की बात हो गई, अब तो फिर मुझे दौरे दौरे पड़ेंगे वापस। क्यों? भाई पहले ही मुझे मृगी के दौरे आ रहे हैं एक तरह से, और तू अब ये खबर सुना रहा है कि वो भाग गया, अब तो मेरा दिमाग और खराब हो जाएगा। आई हैड बीन
आई हैड एल्स बीन परफेक्ट, मैं तो इससे पहले तो मैं पहले ठीक ही था, पर अब तो मेरी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। होल एज अ मार्बल, एज द मार्बल, फाउंडेड एज द रॉक। होल मतलब यहाँ पर आया अनब्रेकल, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल मतलब जो टूटता नहीं है किसी भी तरह से, कि भाई एक तरह से तुमने ये खबर ऐसी सुनाई है एक चट्टान की तरह, अब मेरी तो हालत और ज्यादा खराब है। एज ब्रॉड एज जनरल एंड द केजिंग एयर। अब केजिंग एयर मतलब कि भाई ब्रॉड मतलब आजाद, ये सारी जो खबरें है ना हर तरफ फैल रही, फैलेगी अब क्यों? क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है, तुमको करने क्या भेजा था मैंने, तुमने किया क्या है, अब तो ये चीजें फैलेंगी। बट नाउ आई एम कैबिन्ड, लेकिन अब मैं क्या हूँ? कैबिन्ड हूँ। कैबिन्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिकड़ा हुआ। और क्रिप्ड, क्रिप्ड का मतलब होता है सीमित। एंड कन्फाइंड और घिरा हुआ। एंड बाउंड इन और बंधा हुआ हूँ। अब क्यों? क्योंकि तुम मार के तो आए नहीं हो उसको, इसका मतलब अब मेरी हालत और ज्यादा खराब है। टू सॉसी, सॉसी डाउट्स मतलब जो बुरे ख्याल हैं, एंड फियर्स जो डर है, बट वो मेरे अंदर आ रहा है। बट बैंको सेफ, अब ये बताओ बैंको सेफ है क्या? क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना दोस्तों लास्ट में। बैंको सेफ है क्या? अब उसको टेंशन ये है, बैंको तो पूरी तरह से मर गया ना, ये बता तू। क्लियरेंस तो भाग गया, उसको तो छोड़, बैंको तो मर गया ना ढंग से। फर्स्ट मर्डर, हाँ बिल्कुल माय गुड लॉर्ड, मर गया वो तो। सेफ इन डिच ही वाइड्स, वो तो अब क्या है, एक गड्ढे में रहता है। अब यहाँ बिड का मतलब लिविंग प्लेस से हो गया, कि वो डिच का मतलब गड्ढा। और ही आया बैंकों के लिए कि अब बैंको बिल्कुल सुरक्षित है, और वो एक गड्ढे में पड़ा हुआ है, यानी हमने उसको दफना दिया है। विद 20 गैसेज ऑन हिज हेड, उसके सिर पे 20 घाव आए हैं। द लीस्ट डेथ टू नेचर, और इसके बाद चाहे कोई कितना भी बड़ा मर्द क्यों ना हो, इतने घाव अगर उसको आ जाए ना, तो उसकी डेथ निश्चित है। मैकबेथ, थैंक्स फॉर दैट, चलो इसके लिए तो धन्यवाद। देयर द ग्रोन सर्वेंट लाइस, अब आप देखो, पूछेगा आपसे कि मैकबेथ ने बैंकों के लिए कौन से फ्रेज का इस्तेमाल किया है? ग्रोन सरपेंट्स की, बड़ा सांप। छोटा सांप कौन हो गया इसका मतलब? उसका बेटा फ्लियंस। और बड़ा सांप कौन हो गया? बैंको। तो इसका मतलब वो जो बड़ा सांप है ना, अब वहां लेटा हुआ है, कब्र में लेटा हुआ है। और जो द वॉर्म, और जो वो कीड़ा है ना, दैट फ्लेड, कीड़ा कौन है? फ्लियंस, वो कीड़ा भाग गया। नेचर, और उसका नेचर क्या रहेगा? दैट इन टाइम, समय के साथ साथ विल वेनम ब्रीड, कि वो जहरी पैदा करेगा। मतलब कहते हैं ना सांप का बच्चा तो जहरी पैदा करेगा, सांप को कभी पाला नहीं जा सकता। अगर कोई आदमी ऐसा हो जो जहर वाले सांप को पाले तो उसको माने हम तो, है ना? तो वो ये कह रहा है कि ठीक है आज तो भाग गया, लेकिन वो उसकी जो ब्रीड ही ऐसी है कि वो तो वेनम, जहरी पैदा करेगा। मूवी देखी होगी आपने वेनम, हॉलीवुड की। और तो कहने का मतलब चाहे वो कितना ही भाग गया हो, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, बच्चा ही भले क्यों ना हो, लेकिन जहर का, कि सांप का बच्चा तो जहर ही उगलेगा। नो टीथ, चाहे उसके दांत ना हो, फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान में भले उसके दांत ना हो, वर्तमान में उसके पास कोई पावर ना हो। गेट दी गोन, लेकिन उसके पास भविष्य में पावर तो आएगी। गेट दी गोन, अब तुम जाओ। टुमारो, कल। वी विल हियर, हम वार्तालाप करेंगे, हम डिस्कोर्स करेंगे। आवर सेल्फ अगेन, आपस में दोबारा। और इसके साथ साथ दोस्तों, पहला मर्डर वहां से एक्सीडेंट हो जाता है, वहां से निकल जाता है। लेडी मैकबेथ, माय रॉयल लॉर्ड, मेरे महाराज, इफ यू टू गिव द चेयर, यदि आप मेहमान का स्वागत नहीं करते, द फीस्ट इज सोल्ड, तो एक तरह से ये जो दावत है ना, ऐसा लगता कि कोई बेची हुई दावत है। इसका मतलब कि भाई पैसे देकर तो कोई भी आदमी होटल में भी खा सकता है, तो उसमें दावत का शब्द कहाँ से आया? दावत तो है ही नहीं है, वो तो पैसे दे के खा रहा है। दावत जब होती है जब हम जाते हैं किसी के पास और लोग हमको स्वागत करते हैं, आओ साहब, आओ साहब, अरे बहुत बहुत बढ़िया लगा साहब आप आए, तब लगती है वो दावत। तो वो यही कह रही है कि अगर आप उनका सम्मान नहीं करते, आप उनको चीयर नहीं करते, तो ये दावत दावत नहीं, बल्कि ऐसा लगता कि कोई हम खाना बेच रहे हैं और उन्होंने खाना खरीद के खाया है। दैट इज नॉट ऑफन वाउस्ड, जैसा कि आमतौर पर प्रमाणित नहीं होता है। वाउस्ड मतलब प्रमाणित। प्रूव्ड, while it is making, it is given with welcome, लेकिन ये सब चीजें वेलकम के साथ खत्म हो जाती है। मतलब अगर हम वेलकम करेंगे किसी का, तो ये चीज वास्तव में जो फीस्ट है ना, वो फीस्ट जैसी लगेगी, दावत दावत जैसी लगेगी। टू फीड पर बेस्ट एट होम, इससे बढ़िया तो कोई आदमी ना अपने घर पे ही खा लेगा। क्यों आएगा? जब किसी को कोई सम्मान नहीं मिलेगा तो कोई आदमी क्या लेने आएगा? कुछ नहीं लेने आएगा। एक शादी जब होती है, कोई आदमी अगर 200 किलोमीटर जाता है तो खाना तो 50 रुपए का ही खाता है, इससे ज्यादा का तो खर्चा हो जाता है। आता है, जाता है, कन्यादान देता है, 17 तरह के खर्चे हो जाते हैं उसके, तो इससे ज्यादा तो खर्चा होता है। तो इसका मतलब अगर पैसे से कोई आदमी खाना चाहता है तो वो तो वहीं खा लेगा, होटल पे ही। यहाँ क्या लेने आएगा? यहाँ लेने आएगा केवल आपका सम्मान। अगर आपने सम्मान नहीं दिया तो वो दावत दावत नहीं लगेगी, वो एक होटल का खाना, एक बिका हुआ खाना लगेगा। मीटिंग वर बेयर विदाउट इट, क्योंकि जो मुलाकातें हैं ना, वो खाली होती हैं इसके बिना। किसके बिना? इट क्या है? ये इट है वेलकम। अगर आप लोगों का वेलकम नहीं करोगे तो इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। मैकबेथ, स्वीट रिमेम्बरेंसर, अरे कितनी शानदार याद कराने वाली बात बताई तुमने मुझे।
नाउ अब गुड डाइजेशन, जो अच्छा जो पाचन है, वेट वो डिपेंड करता है ऑन एपिटाइट, कि आपकी भूख कितनी अच्छी है भाई। जिसको जितनी अच्छी भूख उसको उतना अच्छा पाचन होगा। आमतौर पर लोग करते क्या हैं, शादी में जाते हैं और सबसे लास्ट में सूप पीते हैं, जबकि सूप का कायदा क्या है दोस्तों, कि आप सबसे पहले सूप पियो, सूप आपका डाइजेशन अच्छा रखेगा और उसके बाद आप खाना अच्छे से खाओगे। लेकिन लोग उल्टा काम करते हैं। तो वो यही कह रहा है कि भाई सूप करता क्या है, सूप आपका भूख बढ़ाने का काम करता है। तो यही कह रहा है ना कि जितना अच्छा आपकी भूख होगी ना, उतना अच्छा आपका डाइजेशन भी होगा। अगर आपकी भूख अच्छी नहीं है तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। एंड हेल्थ एंड बोथ, और ये सब चीज हेल्थ और इन दोनों पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो लेनोक्स क्या बोलता है, लेनोक्स कहेगा, मे मे प्लीज योर हाइनेस सिट। अब ऐसा करो महाराज, आप बैठ जाओ। द गोस्ट ऑफ बैंको एंटर्स। अब देखो जैसे ही वो इस तब की बात करता है ना, तो बैंको का भूत उसको दिखाई देने लग जाता है। देखिए दोस्तों, ये बात आप अभी से क्लियर कर लीजिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वास्तव में बैंको का भूत वहां पर आता है नहीं आता, या फिर मैकबेथ की केवल इमेजिनेशन है। ये केवल एजम्पशन पर बेस्ड एक कंसेप्ट है कि या तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई बैंको का भूत वास्तव में आया था, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ मैकबेथ की इमेजिनेशन है, ये कोई भूत भूत नहीं आया था वहां पर। लेकिन अब इसके बीच हमको अटकना नहीं है, हमको इतना सा सोच के चलना है कि हाँ, मैकबेथ को बैंकों का भूत दिखाई देता है और बैंकों का भूत वहां आता है और सिट्स इन द मैकबेथ प्लेस, और आकर मैकबेथ की सीट पर बैठ जाता है वो। क्यों, अब ये मैकबेथ की सीट खाली कैसे हुई? आपने भी थोड़ी देर पहले देखा कि दोनों सीट बराबर से भरी हुई थी और मैकबेथ कह रहा था कि मैं बीच में बैठूंगा। सडनली उसको याद आया कि यार मर्डरर आया है, तो मर्डरर से मिलने चला गया। और जब मर्डरर को उसने भेज दिया और जब वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठता है, तो उसने देखा कि यार मेरी सीट पर तो बैंकों का भूत बैठा हुआ है। तो उससे वो घबरा जाता है। मैकबेथ मैकबेथ क्या कहता है, हेयर वी नाउ, कि हम हेयर वी हैड वी नाउ, हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, गैदर हुए हैं। आवर कंट्रीज ऑन आवर रूफ, हमारी इस छत के नीचे हमारे देश के सम्मान में। वर द ग्रेस्ड पर्सन ऑफ आवर बैंकोस पर्सन, और किसके सम्मान में, ये जो हमारा बैंक है ना, इसके सम्मान में, क्योंकि वो क्या नहीं है, यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हु मे आई रादर चैलेंज, जिसको कि फॉर अनकाइंडनेस, और मुझे उसकी इस अनकाइंडनेस से कंप्लेन, चैलेंज रहेगी, हमेशा कंप्लेन रहेगी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर आया नहीं है। अब देखो कहते हैं ना, झूठा दिखावा कर रहा है, वो खुद ही ने मरवा दिया। अब कह रहा है कि अरे यार मेरा दोस्त बैंको तो आया नहीं है, कितने दुख की बात है। देन पिटी फॉर मिस चांस, अब वो क्या कह रहा है, दया दिखा रहा है उसकी उस मिस चांस, उसकी असफलता के लिए, कि भाई बैंको को आना था, मैंने उसको इतने प्रेम से बुलाया था और वो यहाँ पर आया नहीं है। तो दिखावे में मैकबेथ, और मैकबेथ में की बीवी लेडी मैकबेथ का कोई धर्म ही नहीं है। वास्तव में दोनों ही बहुत ही हरामखोर आदमी है। मैकबेथ, रॉश, हिज एब्सेंस सर, अरे उसकी अनुपस्थिति हो गई सर। लेज ब्लेम अपॉन हिज प्रॉमिस, ये तो उसका वादा, उसने वादा खिलाफी कर दी। इसका मतलब उसने जो प्रॉमिस किया था हमसे, उस पर आरोप लग गया। उसने प्रॉमिस किया था ना कि मैं आऊंगा, और वो आया नहीं। प्लीज प्लीज इट्स योर हाईनेस टू ग्रेस अस, लेकिन महाराज आप हमको ग्रेस करें, आप हमको नवाजें, किस चीज से, हमारे रॉयल कंपनी से, हमारा जो अपना अपना जो रॉयल पद है ना, उससे आप हमको नवाजें, भले ही वो ना आया हो, कोई बात नहीं। मैकबेथ, द टेबल इज फुल, अरे टेबल भैया फुल है। लेनोक्स, हियर इज ए प्लेस रिजर्व, लेकिन आपका एक प्लेस तो रिजर्व है महाराज, है ना। तो मैकबेथ बोलता है, अरे कहाँ है रिजर्व, ये बता मुझे, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि बैंकों का भूत बैठा हुआ है। वो कह रहा है कहाँ रिजर्व है भाई, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। लेनॉक्स, हियर, ये रहा ना महाराज। माय गुड लॉर्ड, मेरे प्यारे महाराज, व्हाट इज इट दैट मूव्स योर हाइनेस, क्या हो गया आपको, क्या दिखाई दे रहा है, क्या मूव कर गया आपके सामने, जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये प्लेस आपका नहीं है। मैकबेथ, विच ऑफ यू हैव डन टू दिस, ऐसा कौन सा प्लेस है जो आपको लग रहा है कि भाई आपका होना चाहिए, ये बताओ मुझे तो। लॉर्ड्स, व्हाट माय गुड लॉर्ड, क्या है यार, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, क्या, मेरे मालिक मुझे बताओ। मैकबेथ, अब देखो मैकबेथ भूत से कह रहा है इस बात को, यानी बैंकों के भूत से कह रहा है, दाउ कैन नॉट से आई डिड इट, तुम कह नहीं सकते इस बात को कि मैंने किया ये। नेवर शेक, कभी मत हिलाओ, द गोरी लॉक्स, लॉक्स का मतलब बाल, एट मी, अपने जो खून में जो सने, गोरी मतलब आपने पढ़ा था ना ग्लाउट, वो जो वर्ड पढ़ा था उस समय, जो खून में सना हुआ जो खंजर था उस समय, कि भाई आपने जो खून से जो सनी हुई बाल है ना तुम्हारे, जो तुम मेरी ओर दिखा रहे हो, इसको हिलाओ मत। रॉस, रॉस क्या कहता है, जेंटलमैन राइज, खड़े हो जाओ। हिज हाइनेस इज नॉट वेल, क्यों, क्योंकि महाराज का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, इनका हो गया दिमाग खराब। अब इसलिए तुम यहाँ से खड़े हो जाओ। तो लेडी मैकबेथ बोलती है क्या, सिट, बैठ जाओ। वर्दी फ्रेंड्स, मेरे लायक दोस्तों, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, तुम इनकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। माई वर्ड इज ऑफन दस, कि भाई मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दो। तुम तो क्या ध्यान दो, कि इनके साथ अक्सर ऐसा होता है, क्या कह रहा है कि माई लॉर्ड इज ऑफन दस, कि भाई मेरे जो महाराज है ना,
यानी किंग मैकबेथ है, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, वो ऐसा पागलपना करते ही हैं। एंड हैथ बीन फ्रॉम हिज यूथ, ऐसा तो उनके साथ आज से नहीं हो रहा, बल्कि यूथ, उनके बचपन से ही हो रहा है, तो पहली बार थोड़ी है। प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, कीप सीट, अपनी अपनी स्थानों पर बैठ जाओ। द फिट इज मोमेंट्री, ये जो दौरा पड़ा है उनको फिट पड़ा है, ये तो मोमेंट्री है, क्षणिक है, थोड़ी देर में चला जाएगा। अपॉन ए थॉट, यानी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद तुम सोचो इस बात को कि बस थोड़ी देर में चला जाएगा। ही विल अगेन बी वेल, वो वापस ठीक हो जाएंगे। इफ मच यू नोट हिम, यदि तुम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दोगे, यू शैल ऑफेंड हिम, तो एक तरह से तुम उनको परेशान करोगे। एंड एक्सटेंड हिज पैशन, और उनका दौरा फिर और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। फीड, तुम अपना अपना खाना खाओ। एंड रिगार्ड हिम नॉट, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। आर यू ए मैन, अब वो उससे पूछ रही है, किससे? मैकबेथ से, तू आदमी है क्या? आदमी है क्या, पागल है क्या है तू? तो मैकबेथ क्या बोलता है? ओ एंड बोल्ड वन, अरे तू हल्का मत समझ मेरे को, मैं हल्का फुल्का आदमी नहीं हूँ, बोल्ड आदमी हूँ। दैट डेयर लुक ऑन दैट, है ना, डेयरिंग भरी पड़ी है मेरे अंदर, अगर कुछ देखेगी ना तू मेरे अंदर तो डेयरिंग भरी पड़ी है। विच माइट अपेल द डेविल, और कोई भी आदमी अगर देखेगा ना तो डर जाएगा मेरी इस चीज को देखकर, यानी मेरे अंदर इतनी मर्दान की भरी पड़ी है जो डेविल यानी राक्षस को भी क्या करेगी, डरा देगी, हल्का मत समझ मेरे को। तो लेडी मैकबेथ क्या बोलती है? ओ प्रॉपर स्टफ, क्या बकवास कर रहे हो तुम यार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कितनी बकवास कर रहे हो तुम? ओ प्रॉपर स्टफ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिस इज वेरी पेंटिंग, कि भाई ये तो एक पेंटिंग है, तस्वीर है, ऑफ योर फीट, तुम्हारे डर की। दिस इज द एयर ड्रॉन डैगर, ये तो उस चाकू की तरह है, विच यू सेड, जिसको तुमने कहा था, लेड यू टू डंकन, उस चाकू को जिसको तुम डंकन के पास ले गए थे, यानी इमेजरी मात्र तो है। ओ दीज फ्लोज, अरे ये जो तुम्हारी खामियां हैं, एंड स्टार्स, और जो भौचक्कापन है ना, तुमने सबको डरा दिया है। इम्पोस्टर्स, ये तुम्हारी खामियां, ये तुम्हारी स्टार्टलिंग यानी एस्टोनिस्ड, यानी शॉक्ड, ये जो तुम्हारी शॉकनेस है ना, यही इम्पोस्टर्स कारण बनेंगी टू ट्रू फियर, तुम्हारे डर का। वुड बी वुड वेल बिकम, जल्दी से अच्छे हो जाओ। ए विमेन्स स्टोरी एट ए विंटर्स फायर, अब देखो किससे कंपेयर कर लिया, एक औरत की कहानी से, है ना, जिसमें सर्दियों में जो जलने वाली आग की बात की गई है। ऑथराइज्ड बाय द ग्रैंडम, अब देखो, जो ग्रैंडम नहीं होता, ग्रैंडम का मतलब ग्रैंड माँ, यानी एक ऐसी कहानी से कंपेयर कर लिया जो ग्रैंड माँ यानी कोई दादी कहानी सुनाती है ना, उसकी बात उससे कर दी है। शेम इटसेल्फ, शर्म आनी चाहिए तुमको, बेशरम। Why do you make such fair faces, तुम इस तरह से बकवास चेहरे कैसे बना सकते हो? When all is done, अब जब सब ठीक हो जाएगा, यू लुक बट ऑन ए स्टूल, तुम देख रहे हो इस खाली स्टूल की तरफ, स्टूल का मतलब उस स्टूल की तरफ जिस पर बैंक को बैठा हुआ उसको महसूस हो रहा है, तुम इस स्टूल की तरफ देख रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेशरम। मैकबेथ, प्रीति, प्रार्थना करता हूं मैं तुमसे, आई रिक्वेस्ट, सी देयर, वहां देखो तुम, बिहोल्ड, उधर ध्यान दो, लुक, देखो, लो, लो मतलब वही लुक, हाउ से यू, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वाई, क्यों, व्हाट केयर है, किस चीज की परवाह करूं मैं? इफ दाउ कैन नो स्नो, नॉड का मतलब सर हिलाना, है ना, सिर हिला रहा है भाई, देखो। स्पीक टू, बोलो। इफ कैरनल हाउसेज, यानी जो मुर्दा खाना नहीं होता क्या, मुर्दा घर जो होता है, एंड आर ग्रेव्स मस्ट सेंड, उनको भेज दिया उनमें ग्रेव में। दोज दैट वी बरी बैक, हमने उनको दफना भी दिया है। आर मॉन्यूमेंट्स, हमारे जो कब्र हैं, शैल बी द मॉस, एक तरह से जबड़ा, मॉस का मतलब देखो दोस्तों, जबड़ा भी होता है, पेट भी होता है। नाइन निट्स गिद्ध, निट्स काइट्स, काइट्स का मतलब होता है गिद्ध, किसका मतलब कि भाई कई लोग क्या करते हैं कि जो बॉडीज हैं उनको मॉन्यूमेंट्स, स्मारक वगैरह बना के दफना देते हैं, कब्र वगैरह में दफना देते हैं। इससे बढ़िया तो एक काम करो ना, उन बॉडी को फेंको, ताकि वो जो बॉडीज हैं, वो जो मॉज हैं, जबड़े हैं, पेट हैं, किन के, काइट्स के, उनके पेट में जाएं। इसका मतलब गिद्ध जो है बॉडी को खाएं, कम से कम उनका पेट तो भरे, तुम उनको दफना रहे हो, क्या मतलब है इस सब चीज से? मैकबेथ बोल रहा है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को ध्यान रखना है, काइट्स वाली बात को। गोस्ट ऑफ बैंको वेनिसेस, और जब इस तरह की बकवास मैकबेथ ने बैंकों से करी, तो बैंकों के भूत को डर लग गया कि भाई मैकबेथ तो मुझसे बड़ा भूत है, और वो वैनिश हो गया, गायब हो गया इस बात को सुनते ही। लेडी मैकबेथ, व्हाट, क्या, क्वाइट अनमैन्ड इन फोली, अनमैन्ड मतलब वो आदमी जिसमें मैननेस नहीं है, मर्दानगी नहीं है, यानी बुजदिल है, इन फॉली, फॉली मतलब बेवकूफी से, फूली यानी बेवकूफी से भरा हुआ, कि चुप रहे तू बेवकूफ। मैकबेथ, इफ आई स्टैंड हियर, यदि मैं खड़ा हूं ना, आई सी हिम, तो मैं देख रहा हूं उसको, तू नहीं देख रही इसको, मैं देख रहा हूँ। लेडी मैकबेथ, फायर फॉर शेम, शर्म करो मैकबेथ। मैकबेथ, ब्लड हैथ सीन शेड, अब खून बहुत बह चुका है। और नाउ इन द ओल्ड टाइम, ऐसा थोड़ी है कि खून आज बह रहा है, खून तो ओल्डन टाइम, पहले के समय में भी तो बहता था, तुम इतना क्यों सोच रही हो भाई इस बारे में? भाई
जो बह चुका है, और पहले भी खून और पहले के समय में भी बहुत बहता था। और ह्यूमन स्टेचर स्टेच्यू, इससे किससे पहले, बिफोर ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानवीय, स्टेच्यू मतलब कानून, पर्स्ड, पर्स का मतलब होता है दोस्तों साफ करना, सुधारना। जैसे जेंटल व्हील, अब व्हील का मतलब क्या, गवर्नमेंट भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, कि भाई इससे पहले कई सारे खून बह चुके हैं, जिससे किस में मदद मिली है, मानवीय जो कानूनों का इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी को साफ करने में मदद मिली है। तो इस तरह शानदार बात मैकबेथ ने कही है। एंड सिंस टू, उस वक्त के बाद, मर्डरर्स जो खूनी हैं, हैव बीन परफॉर्म, खूनियों ने कई सारे खून किए हैं, टू टेरिबल, बहुत डराने वाली चीज है ये, फॉर द ईयर, कान के सुनने के लिए, कि अगर आपसे कोई कहे कि यार वो आदमी इतना खून कर चुका है, तो कितना डर लगेगा आपको इस चीज को सुनकर, कि कभी सामने भी आ जाए ना, तो आधी तो सिट्टी पिट्टी वैसे ही गुम हो जाए। तो इतनी ज्यादा वो है कि आदमी कान सुन भी नहीं सकते उस बात को। द टाइम्स हैव बीन, अब वो वक्त गुजर चुका है दोस्तों। इसकी हिंदी है ये, कि वो वक्त गुजर चुका है, ठीक है ना, वो वक्त गुजर चुका है, दैट व्हेन द ब्रेन्स वर आउट, जब है ना दिमाग फट जाता था इन सब चीजों के बारे में सुन सुनकर, द ओल्ड मैन वुड डाई, द मैन वुड डाई, आदमी मर जाया करते थे इन चीजों को सुनकर, एंड देयर एन एंड, उनका जो अंत यही तो था, बट लेकिन नाउ दे राइज अगेन, अब वापस उठने लग गए हैं वो लोग। कौन, किसकी बात कर रहा है, बैंकों के बारे में, कि ये खून खराबे तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, समय बदल गया है, अब मरे हुए भी जिंदा होने लग गए हैं, बताओ कैसा कैसा समय आ गया है, हे राम क्या होगा इस दुनिया का। विद 20 मॉर्टल मर्डरर्स, जबकि उसके शरीर पे 20 घाव पड़ गए हैं, ऑन देयर क्राउन्स, उसके सर पर, मतलब 20 घाव उसके सर पर डाल दिए, लेकिन फिर भी बताओ कब्रों से कैसे कैसे लोग हैं। एंड पुश, और धक्का भी देते हैं, अस हमको, फ्रॉम आवर स्टूल्स, की हमको हमारे स्टूल से धक्का देने लग गए हैं ये मरी हुई आत्माएं। दिस इज मोर स्ट्रेंज, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देन सच ए मर्डर इज, भाई कितनी बड़ी बात है एक मर्डर के लिए, खूनी के लिए, इस तरह की बात कि भाई अब मरे हुए भी जिंदा होने लग गए, हमको डराने लग गए हैं। तो लेडी मैकबेथ क्या बोलती है, लेडी मैकबेथ बोलती है, मेरे प्यारे थेन, मेरे वर्दी थेन, योर नोबल फ्रेंड्स डू लैक यू, कि भाई आपके जो नोबल फ्रेंड्स है ना, डू लैक यू, आपको बड़ी कमी खल रही है उसकी, है ना। क्यों, क्योंकि आप उसको याद कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, कमी तो खल रही है। मैकबेथ, आई डू फॉरगेट, कि भाई मैं तो भूल जाऊंगा, कोई बात नहीं। डू नॉट म्यूज एट मी, मेरी तरफ देखकर हैरान मत हो, म्यूज मत हो। माई वर्स्ट वर्दी फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे लायक दोस्तों, वर्दी दोस्तों, आई हैव ए स्ट्रेंज इन्फर्मिटी, मेरे अंदर एक अजीब सी कमजोरी है, विच इज नथिंग, जो कि कमजोरी भी नहीं है, कमजोरी है भी और जो कि नहीं भी है। टू दोज, उन लोगों के लिए, दैट नो मी, जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो लोग तो मेरी इस कमजोरी को जानते हैं, बाकी के लोग नहीं जानते हैं। कम आओ, लव प्रेम करो, एंड हेल्थ टू ऑल, आप सबके जो स्वास्थ्य है वो भगवान करे अच्छा बना रहे। देन आई विल सिट डाउन, अब मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। गिव मी सम वाइन, मुझे थोड़ा सा मजेदार पदार्थ दो भाई, वाइन दो। फिल फुल, इसको पूरा लवालब भर दो। आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ओवर द होल टेबल, है ना। आई ड्रिंक, मैं पीऊंगा अपने सामान्य जॉय के लिए, ओवर द होल टेबल, इस पूरी टेबल को भरकर। कुल मिलाकर आज सब टेबल पर बैठ के हम शराब पियेंगे, सब दारू पियेंगे, मजा करेंगे। एंड और टू आवर डियर फ्रेंड बैंको, किसके नाम पर पियेंगे, हमारे प्यारे दोस्त बैंको के नाम पर, हु वी मिस, whom वी मिस, जिसको हम याद कर रहे हैं। वुड ही वर हियर, काश वो यहाँ पर मौजूद होता। टू ऑल एंड हिम का मतलब वही बैंको, विथ थ्रस्ट, उसके नाम पर हम आज जाम पियेंगे। एंड ऑल टू ऑल, और सभी एक दूसरे की खुशी के लिए हम एक दूसरे के साथ जाम पियेंगे। लॉर्ड्स, लॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, हम और ड्यूटीज, ये तो हमारी ड्यूटी है महाराज, एंड द प्लेज, ये हमारी वफादारी है आपके प्रति। री एंटर द घोस्ट ऑफ बैंको, और फिर दोबारा बैंको घोस्ट अंदर आ जाता है। मैकबेथ, अवांट, गो अवे, यानी गो अवे, चले जाओ यहाँ से दूर। एंड क्वाइट क्विट माई साइड, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लेट द अर्थ हाइड दी, काश ये धरती तुम्हें छुपा ले। दाई बोन्स, तुम्हारी हड्डियां, आर मैरोलेस, बिल्कुल ऐसी हैं, मैरोलेस यानी गूदे के बगैर हैं, यानी तुम्हारी हड्डियों में कोई दमी नहीं है, तुम्हारी हड्डियां खोखली हैं। दाई ब्लड इज कोल्ड, तेरा खून ठंडा पड़ चुका है बैंको। दाउ हैज नो स्पेक्यूलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है दोस्तों अनुमान लगाना, ऑफ दोज आइज, तुम्हारा तो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता देखकर, मतलब कोई तुम्हें नहीं देख सकता। विच दाओ डोस्ट ग्लेयर विद, मतलब ग्लेयर का मतलब, ग्लेंस का मतलब एक तरह से घूरना, तो वही ग्लेयर, कि भाई तुम्हें कोई घूरेगा नहीं। अगर इन दोनों लाइनों का अर्थ देखा जाए ना दोस्तों, शामिल कंबाइंड रूप से इन दोनों का, दाव से लेकर विद तक का, तो अर्थ ये निकलता है कि हमको उन आंखों में देखने की कोई ताकत नहीं बची है ना, जिन आंखों से तुम मुझे घूर रहे हो ना,
उन आंखों में देखने की कोई ताकत नहीं बची है, मतलब तुम्हारे अंदर कोई ताकत ही नहीं है और तुम मुझे घूरे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो। क्यों घूर रहे हो भाई? कोई ताकत तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। इस पर लेडी मैकबेथ बोलती है दोस्तों, थिंक ऑफ दिस, इस चीज के बारे में सोचो, गुड पियर्स, क्योंकि ये क्या है, एक एक सामान्य बात है, एक प्रथा है, ये पियर है एक तरह से, कि भाई इस बात को मान लेना क्या है, एक प्रथा ही तो है। बट लेकिन एज ए थिंग ऑफ कस्टम, एक प्रथा के रूप में ये बड़ी आम बात है। इट इज नो अदर, ये और कोई भी अन्य बात नहीं है। ओनली इट स्पॉइल्स द प्लेजर ऑफ द टाइम, ये केवल समय की खुशी को क्या करती है, स्पॉइल करती है, बर्बाद करती है। मैकबेथ, व्हाट मैन डेयर आई डेयर, जो एक आदमी कर सकता है ना, व्हाट मैन डेयर, जो एक आदमी डेयर कर सकता है, आई डेयर, वो डेयरिंग तो मैं भी कर सकता हूँ। अप्रोच दाओ लाइक द रग्ड, रग्ड का मतलब तगड़ा, कोई जोरदार तगड़ा आदमी, रशियन बियर, मेरे पास आओ, लाइक द रग्ड रशियन बियर, द आर्म्ड, जो मोटी चमड़ी वाला, राइनासोर, जो गेंडा नहीं होता कि गेंडा, राइनासोरस जिसको कहते हैं, मोटी चमड़ी वाला गेंडा, और द और द आयरकैन टाइगर। अब देखो ये क्या है, ये कैस्पियन सागर के पास पाया जाता है दोस्तों, हरकेनिया में पाया जाता है, और उस टाइगर का यहाँ पर जिक्र किया गया है जो कैस्पियन सागर के आसपास के एरिया में पाया जाता है ना। टेक एनी शेप, किसी भी शक्ल में आ जाओ, एंड देन, मतलब बैंकों से कह रहा है किसी भी शक्ल में आ जा, तू चटा दूंगा तेरे को धूल, है ना, तू जाएगा मुझको भूल, क्योंकि मैं चटा दूंगा तुझको धूल। तो किसी भी शक्ल में आ जाओ मेरे पास, है ना, एंड माई फर्म, जो मेरा हौसला है, नर्व्स, जो मेरी नसें हैं भाई। अब देखो यहाँ पर वेन्स तो नहीं है, लेकिन नर्वसनेस नहीं आएगी उसको किसी भी तरह से, क्यों? क्योंकि मेरा हौसला इतना बड़ा है कि तुम उसको नर्वस नहीं कर सकता। शैल नेवर ट्रेम्बल, और इतना ज्यादा हौसला मेरे अंदर है, इतना ज्यादा फर्मनेस, ये दिख रहा है ना, फर्म, दृढ़ता, इतनी ज्यादा फर्मनेस मेरे अंदर है कि मैं कभी भी ट्रेम्बल, कांपूंगा नहीं। तू सोच रहा हो कि मैं कांप जाऊंगा ना। और क्या कह रहा है आगे, इफ आई डेजर्ट एंड डेयर मी टू द, और बी अलाइव अगेन, और वापस तू जिंदा हो गया था ना, कोई टेंशन नहीं है, एंड डेयर मी टू द डेजर्ट, हिम्मत करना मुझे मिलने के लिए डेजर्ट में, विद द सोर्ड, अपनी तलवार भी ले आना साथ में। इफ, यदि, ट्रेम्बलिंग, यदि मैं तुमको कांपता हुआ दिख जाऊं, आई इनहेबिट देन, तो मान के चलना मैं इस पृथ्वी का इंसान ही नहीं हूँ, मैं इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं हूँ। प्रोटेस्ट मी, अगर मैं तुमको कांपता हुआ दिख भी जाऊं, तो मेरा विरोध करना। द बेबी ऑफ ए गर्ल, मुझे क्या कह के बुलाना, कि तू एक बेबी ऑफ गर्ल है, यानी तू एक बच्ची का भी बच्चा है, ये कह के बुलाना। अब आपसे पूछेगा बेबी ऑफ गर्ल के बारे में किसने कहा, द बेबी ऑफ गर्ल कौन हो सकता है, और कौन कहेगा उसको? गोस्ट ऑफ बैंक को कहेगा। अगर कौन, मैकबेथ डिफीट हो जाएगा, उससे हार जाएगा। हेंस, इस तरह से, मतलब यहाँ पर हॉरिबल शेडो, बड़ी खतरनाक जो शेडो है यहाँ पर, वो आ रही हैं। तो वो यही तो कह रहा है, हेंस, भाग जाओ यहाँ से, हॉरिबल शेडो। क्या कहा है उसने मैकबेथ के, वो बैंकों के भूत को, हॉरिबल शेडो, अनरियल, तुम अनरियल हो, मॉकरी, वहम हो मेरा, हेंस, भाग जाओ यहाँ से, बस इतनी ही बात है। तुम यहाँ पर हेंस यानी आए हो, लेकिन तुम क्या हो, केवल इमेजिनेशन हो मेरी, गोस्ट। अब देखो, अब यहाँ इस तरह से बात बैठती है कि भाई मैकबेथ खुद कह रहा है इस बात को कि अनरियल है, यानी एक इमेजिनेशन का पार्ट है ये, कि भाई है तो इसमें ऐसे ही रहा है इस चीज को। तो गोस्ट ऑफ बैंक को बैनिश, गायब हो जाता है वो। वाई सो बीइंग गॉन, अब बता मुझे क्यों भाग गया भाई तू है। आई एम ए मैन अगेन, मैं अब एक आदमी बन गया हूँ। प्रे यू सिट स्टिल, प्रार्थना करो और वापस सिट स्टिल बैठ जाओ। इस पर लेडी मैकबेथ दोस्तों कहती है, यू हैव डिस्प्लेस्ड, यानी नष्ट कर देना, तुमने नष्ट कर दिया है, द मर्थ, वो सारी खुशी, सारी मर्थ को, ब्रोक द गुड मीटिंग, और ब्रोक कर दी है, डिस्ट्रॉय कर दी है वो सारी गुड मीटिंग जो अच्छी यहाँ पर मुलाकात चल रही थी उसको, विद मोस्ट एडमायर्ड डिसऑर्डर, तुम्हारी इस बहुत ज्यादा गंदी बीमारी के कारण। दोस्तों एडमायर का मतलब ऐसे प्रशंसा करना होता है, लेकिन अब बीमारी की प्रशंसा तो नहीं होती है, देखो चाहे बीमारी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन और बीमारी अच्छी कब से होने लगी है? तो कहने का मतलब है कि भाई तुम्हारी ये जो गंदी बीमारी है, ये जो तुमने नाटकबाजी भी रचाई है, जिसको मैंने बीमारी का नाम दिया है, हालांकि वो बीमारी नहीं है लेकिन मैंने बीमारी का नाम दिया है, उसने सब कुछ मामला गंदा कर दिया है। मैकबेथ, कैन सच थिंग्स भी, क्या ऐसी चीज भी हो सकती है क्या? भूत के बारे में पूछ रहा है, क्या भूत नाम की भी कोई चीज होती है क्या? एंड ओवरकम, जो हावी हो जाती हैं, अस, हम पर, जो कि हम पर हावी हो जाती हैं, लाइक ए समर्स क्लाउड, गर्मियों के बादलों की तरह, विदाउट आर स्पेशल वंडर, हमें बिना हैरान किए, यू मेक मी स्ट्रेंज। अब यू कौन है? ये गेस्ट है क्या?
हाँ बिल्कुल, कि भाई तुम मुझे बड़ा क्या महसूस करा रहे हो, अजीब सा महसूस करा रहे हो। इवन टू द डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन मतलब वही नेचर, उसका निपटान कर देना, कि भाई दैट आई लव, कि भाई मैं धारण करता हूँ उस चीज को। ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों, धारण करना, कि भाई मेरे अंदर ये नेचर है कि मैं धारण करता हूँ इस तरह की चीजों को। व्हेन, जब, नाउ आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू कैन बिहोल्ड, यानी तुम देख सकते हो, सच साइट्स, कि तुम इस तरह की चीजों को, साइट्स मतलब कुछ सीन, दृश्य, जब तुम इस तरह की चीजों को देख सकते हो, जब मैं इस चीज को सोचता हूँ ना, तो मेरे अंदर बड़ी सी कपकपी सी आ जाती है। एंड कीप द नेचुरल रूबी, रूबी का मतलब लालिमा, है ना। और कीप, बनाए रखो उस नेचुरल रूबीनेस को, लालिमा को, ऑफ योर चीक्स, अपने गालों पर। व्हेन, जब, मेरे गाल इज ब्लेंस्ड, सॉरी माइन इज ब्लेंस्ड, जब मेरे जो गाल हैं ब्लेंस्ड, सफेद पड़ जाएंगे, विद फियर, डर के मारे। तो ये सारी बात वो कहता है लेडी मैकबेथ से, कि भाई तुम तो बहुत शानदार हो, तुम तो हर चीज को संभाल लेती हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल डर नहीं है, तुम फीकी नहीं पड़ती हो, तुम्हारे गाल लाल हैं, तुमको अपने गाल लाल बना के रखने हैं, क्योंकि जब मेरे गाल सफेद पड़ जाएंगे तो यही तुम्हारे और मेरे काम आएंगे। इस पर रॉस कहता है दोस्तों, व्हाट साइड्स, क्या देखा माय लॉर्ड। अब देखो, इतनी नाटकबाजी के बाद जनता को भी तो समझ में आता है कि भाई ये चल क्या रहा है यार, समझ में तो हमारी यही नहीं आ रहा। तो रॉस क्या कहता है, व्हाट साइड्स, क्या देखा आपने महाराज, मुझे तो ये बताओ, आप आपने देखा क्या। इस पर लेडी मैकबेथ बोलती है, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, क्या प्रार्थना करती हूँ, स्पीक नॉट, बोलो मत यार, मैंने तुमको बताया था ना, अभी भी तू भी बदतमीज है क्या। मैंने भी तेरे को बोला था ना कि जरा जरा इस पे, मैकबेथ पे ज्यादा ध्यान मत दो, अगर दोगे तो इसके दौरे बढ़ जाएंगे, फिर भी तू लपर लपर कर रहा है, बोल रहा है बीच बीच में, चुप रह। आई प्रे यू, अब देखो कहता है ये प्रे, प्रार्थना कर रही है कि भाई मैं प्रार्थना करती हूँ, स्पीक नॉट, बोल मत ज्यादा। ही ग्रोज वर्स एंड वर्स, वरना उसकी तबीयत और ज्यादा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। क्वेश्चंस एनरेजेस हिम, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा ना कोई आदमी, तो उससे उसको क्रोध आएगा, क्वेश्चन उसको क्रोधित कर देते हैं, एनरेज कर देते हैं। एट वंस, अब एक बार, गुड नाइट, चलो चलो निकलो तुम यहाँ से, बहुत खा लिया पी लिया, निकल जाओ इधर से। स्टैंड नॉट अपॉन द ऑर्डर ऑफ योर गोइंग, बट गो एट वंस, अब तुम ये मत करो कि अपनी अपनी रैंक के हिसाब से उठोगे, ठीक है, उस समय तबीयत अच्छी थी जब हमने कहा था कि अपनी अपनी रैंक के हिसाब से बैठ जाओ, अब अपनी रैंक का इंतजार मत करो, अपने ऑर्डर का इंतजार मत करो, बस कट लो इधर से, निकल लो इधर से, पहले ही फुर्सत में निकल लो। तो लेनक्स बोलता है, गुड नाइट एंड बेटर हेल्थ, भगवान करे उनकी हेल्थ अच्छी हो, अटेंड हिज मैजेस्टी, है ना। तो महाराज का स्वास्थ्य क्या हो जाए, मैजेस्टी का स्वास्थ्य क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। कौन प्रार्थना करता है दोस्तों इस बारे में, लेनॉक्स प्रार्थना करता है। ये लेनॉक्स कौन है, ध्यान है आपको लेनॉक्स, कि मैकडफ और लेनॉक्स ही तो गए थे किंग डंकन को बुलाने सुबह सुबह मैकबेथ के कैसल पर, जब पोर्टर सीन आया था आपका, है ना। तो लेडी मैकबेथ क्या बोलती है, ए काइंड गुड नाइट टू ऑल, सब तुमको, हाँ ठीक है भाई, सबको अच्छी अच्छी शुभ रात्रि है, तुम निकल जाओ इधर से। एग्जिएंट ऑल, सब निकल जाते हैं, लेकिन कौन नहीं निकलता, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, वो क्यों निकलेंगे, उनका तो घर है, वो कहाँ जाएंगे। तो मैकबेथ क्या बोलता है कि भाई इट विल हैव ब्लड, अब खून खराब होगा, आगे बहुत खून खराब होगा। दे शैल, ब्लड विल हैव ब्लड, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ब्लड विल हैव ब्लड, खून के बदले खून होगा। स्टोन्स हैव बीन नोन, पत्थरों को जाना जाएगा, टू मूव, किसकी वजह से, चलने की वजह से, क्यों, क्योंकि दमादम काट कटाकट यहाँ पर लड़ाई चलेगी। तो देखो सीधी सी बात है, आवाजें तो आएंगी जब चीजें आपस में भिड़ेंगी। ट्रीज टू स्पीक, पेड़ भी बोलने लग जाते हैं आजकल, बताओ कैसा समय आ गया, है ना। ऑगर्स यानी प्रोफेसीज, यानी भविष्यवाणियां, एंड अंडरस्टूड, समझी जा सकती है पहले ही। रिलेशंस जो है, और जो शगुन अपशगुन है ना, वो सब भी तो उनकी बात भी यहाँ पे चल रही है, कि भाई कई तरह की चीजें यहाँ पर आ रही हैं, प्रोफेसीज यहाँ पर हो रही हैं, शगुन अपशगुन यहाँ पर हो रहे हैं। बाय मैगोट पाइप्स, ये मैगोट पाइप्स क्या होते हैं दोस्तों, कीड़े मकोड़े, ये जो कीड़े मकोड़े हैं। एंड चॉप्स, जो चीले हैं, है ना। एंड रूक्स, जो कौवे हैं। ब्रॉट फोर्थ, सामने लाते हैं, क्या लाते हैं, द सीक्रेट, उन सारे रहस्यों को, मैन ऑफ ब्लड, जो किसके संबंध में है, मैन ऑफ ब्लड यानी इंसान के रक्त के संबंध में है, यानी सारी चीजों को कौन ले आते हैं, सामने ले आते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि सीक्रेट को कौन सामने लेके आते हैं, मैगोट पाइप्स लेके आते हैं, शैगोस लेके आते हैं, चौगस लेके आते हैं, रूक्स लेकर आते हैं, और ये सारी चीजें आप मैन ऑफ ब्लड को सामने लेकर आते हैं। अगर आपसे ये पूछेगा इस फ्रेज को देखकर कि ये चीज किसको सामने लाते हैं, तो आपको आंसर देना है मैन ऑफ ब्लड। और आपसे पूछेगा कि मैन ऑफ ब्लड किसके द्वारा सामने लाया जाता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो वो चार ऑप्शन डालेगा, जिनमें से एक होगा मैगॉट पाइप्स, एक होगा आपका शॉगल्स, और एक आपका रूक्स, और चौथा आपका डाल देगा क्रो। क्योंकि क्रो वर्ड यूज नहीं हुआ, भले ही कौवे को ही रूक्स कहते हैं, लेकिन यूज नहीं हुआ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा उस लाइन में। इसलिए इस वाली लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अब तक इसका क्वेश्चन नहीं बनाया दोस्तों, लेकिन आगे ना बने इसकी कोई गारंटी नहीं है, आजकल नए सवाल ज्यादा अच्छे से आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, आपको कौन सी फ्रेज, कौन से वर्ड्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ये तीन वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए। और इसमें मैन ऑफ ब्लड को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए।
इसके अलावा लेडी मैकबेथ क्या बोलती है दोस्तों, मैं कोशिश तो देखो सारी कर रहा हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से टेक्स्ट से फंस जाएं, बस आप टेक्स्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और ज्यादा ये मत सोचिए कि हिंदी हिंदी हिंदी। आपको बस उसके क्वेश्चन फॉर्मेट पहचानने हैं कि भाई क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे। क्या कहती है लेडी मैकबेथ, ऑलमोस्ट सब कुछ, एट ऑड्स, ऑल तरह से विषम है, मिक्स हो गया है। अब यहाँ मिक्स्ड भी कर सकते हैं, विषम भी है विद मॉर्निंग, सो इस सुबह के साथ, विच इज विच, भाई क्या है, कौन सी चीज है। यानी अब ये जो टाइम की बात चल रहा है ना, ये टाइम की बात चल रही है मॉर्निंग की, एक्चुअल में मॉर्निंग में नहीं है पूरी तरह से, ये है रात और सुबह के बीच का समय, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ऑड्स, कि मतलब क्लियर नहीं कह सकते आपकी मॉर्निंग हो गई है कि इवनिंग है क्या है। आप कहोगे कि ये रात और दिन के बीच का समय है, गोधूली। अगर हिंदी वाले आप हो, थोड़ा सा हिंदी समझते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखो हिंदी भी आएगी, तो आपको पता होना चाहिए संध्या और जो आपके दिन और जो शाम के बीच का जो समय होता है, रात के बीच का समय, उसको गोधूली वेला कहते हैं, है ना, जिसमें गाय चरने जाती हैं, तो उसे ही कहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट वही समय है ना, मतलब ऑलमोस्ट वो तो शाम का समय हो गया, ये ऑलमोस्ट दिन का समय हो गया। मैकबेथ, हाउ सेस दाउ, तुम ये बात कैसे कह सकती हो, है ना, मुझे तो ये बताओ, दैट मैकडफ डिनाइज हिज पर्सन एट आवर ग्रेट मीटिंग, कि मैकडफ जो है हमारी दावत में आने से मना कर दिया, ये कैसे कह सकती हो तुम कि नहीं आएगा मैकडफ हमारी दावत में, क्योंकि मैकडफ तो दोस्तों आगे मेलकॉम वगैरह के पास जाएगा अपनी हेल्प, वो हेल्प लेने के लिए। तो लेडी मैकबेथ कहती है, डिड यू सेंड टू हिम, एक बात बताओ सर, तुमने बुलावा भेजा भी था क्या उसको, जो आएगा यहाँ क्यों आएगा, तुमने बुलावा भेजा था कि उसको, पूछ वो ये रही है। तो मैकबेथ बोलता है, आई हेयर इट बाय द वे, कि भाई आई हेयर इट, मैंने सुना तो है उसको, भाई कैसे ना कैसे मैंने उसको सुना है, बट आई विल सेंड, लेकिन मैं उसको बुलावा तो भेजूंगा। देयर इज नॉट ए वन ऑफ देम बट इन हिज हाउस, यहाँ कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में, अब उसको पूरा आप समझो देखो दोस्तों, देयर इज नॉट ए वन ऑफ देम बट इन हिज हाउस आई कीप ए सर्वेंट फीड, यहाँ फीड का मतलब लिखिए आप दोस्तों खाना नहीं, रिश्वत लिखिए, रिश्वत, कि भाई ऐसा कोई भी आदमी नहीं है इस पूरे एरिया में, इस पूरे मेरे राज्य में, जहाँ पर मैंने कोई सिंगल आदमी ना छोड़ा हो एक नौकर के तौर पर, जो कि किसको मैं क्या देता हूँ, रिश्वत देता हूँ, और वो लोग क्या ला कर देते हैं मुझे, न्यूज़ ला कर देते हैं उनके घर की, ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में मैंने जासूसी के लिए एक नौकर ना रखा हुआ हो, और मैं क्या करता हूँ, उनको पैसे देता हूँ उनकी चौकसी के लिए, उनकी जासूसी के लिए। आई विल टुमारो, मैं कल बुलाऊंगा उसको, किसको, मैकडफ को, एंड बी टाइम्स, और क्विकली, जल्दी से ही, आई विल यानी आई विल गो टू द वियर्ड सिस्टर्स, मैं किसके पास जाऊंगा, या आप समझ लीजिए, अंडरस्टूड है, आई विल मतलब मैं जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, उन तीन चुड़ैलों के पास भी जाऊंगा। मोर शैल दे स्पीक, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बताती हैं चीज़ों के बारे में, क्या भविष्यवाणी करती हैं, कि भाई मुझे उम्मीद है कि वो और ज़्यादा मुझे बताएंगी। फॉर नाउ, क्योंकि नाउ आई एम बेंट, अब मैं क्यूरियस हूँ और ज्यादा, टू नो, जानने के लिए, बेंट मतलब क्यूरियस हो गया, वैसे बेंट का मतलब झुका हुआ होता है, लेकिन अब झुकने से मीनिंग तो निकलेगा नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ और चीजें जानने के लिए। बाय द वर्स्ट मीन्स मतलब द वर्स्ट, यानी मैं वो सारी चीजें जानना चाहता हूँ जो कि वर्स्ट से भी वर्स्ट है, यानी बुरी से ही बुरी हैं, चाहे वो चीजें मेरे लिए कितनी ही बुरी हों, लेकिन मैं उनको जानना चाहता हूँ। फॉर माइन ऑन गुड, क्यों जानना चाहता हूँ, ताकि मेरे खुद के अच्छे के लिए मैं उसको जानना चाहता हूँ, ऑन गुड मेरे अच्छे के लिए जानना चाहता हूँ। ऑल कॉजेज, जितने भी, शैल गिव अवे, कि भाई ऑल कॉजेज, जितने भी कारण है सबको जान लूंगा, क्यों, ऑल कॉजेज शैल गिव अवे, गिव वे, क्योंकि मैंने सब कुछ क्या लगा दिया है, दाव पर लगा दिया है। आई एम इन ब्लड, अब मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ इस खूनी दलदल में, स्टेप्ड इन सो फार, क्या लिख रहा है कि आई एम इन ब्लड स्टेप्ड इन सो फार दैट, कि मैं इस खूनी काम में इतना आगे बढ़ चुका हूँ, शुड आई वेड टू नो मोर, कि अब शुड आई वेड, वेड का मतलब स्विम, तैरना, कि भाई अब मुझे तैरना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास, रास्ता नहीं है। रिटर्निंग, क्योंकि अगर मैं वापस लौटता हूँ, वर एज टीडियस, तो ये चीज़ें मेरे लिए क्या होंगी, बहुत ज़्यादा टीडियस, उबाऊ होंगी, यानी पकाऊ होंगी, मैं परेशान हो जाऊँगा इसमें। एज गो ओवर, क्योंकि जितना आगे बढ़ना, स्ट्रेंज थिंग, ये सारी अजीब बातें हैं, क्योंकि अब मैं क्या बढ़ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा गो ओवर, आगे बढ़ चुका हूँ। थिंग्स आई हैव इन हैड, जो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, दैट विल टू हैंड, मुझे उनको हाथ में लेना होगा। विच मस्ट बी एक्टेड, जो कि आज तक एक्ट की गई हैं, डन यानी काम, जो काम आज तक किए गए हैं, अर दे में बी स्कैन, उन सब के बारे में एक बार मुझे कंसर्न रहना होगा, चिंतित रहना होगा, उन सब चीज़ों के बारे में मुझे स्कैन करना होगा, मतलब थॉट, सोचना होगा, विचारना होगा जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो लेडी मैकबेथ क्या कहती है दोस्तों, यू लैक द सीजन ऑफ ऑल नेचर्स, अब सीजन का मतलब रेस्ट, कि भाई अब तो एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो, एंड स्लीप, सो जाओ, तुम बहुत ज्यादा लपर लपर कर ली, बहुत ज्यादा बकवास कर ली तुमने इतनी देर से, अब तुम रेस्ट करो, सो जाओ, है ना।
मैकबेथ क्या बोलता है, कम, ठीक है आओ, वी विल टू स्लीप, अब हम दोनों साथ सोएंगे, अकेले अकेले नहीं सोऊंगा, मैं तो कौन ही सोऊं, मैं तो साथ सोऊला। तो वो बोलता है कि मैं तो साथ सोऊंगा। एंड सेल्फ अब्यूज, और इस तरह से वो खुद को कहता है कि भाई मेरी ही आत्मा क्या कर रही है दोस्तों, मुझे धोखा दे रही है। इज इट, इज द इनिशिएट फियर, क्या मेरा ये शुरुआती डर है, दैट वांट्स हार्ड यूज, जिस पर मुझे काबू पाना होगा। वी आर येट बट यंग इंडीड, हम अभी भी अपने काम को करने में अभी क्या हैं, कच्चे खिलाड़ी हैं, यानी अभी भी हम क्या हैं, कच्चे खिलाड़ी हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी भी अपने डीड को, अपने काम को करने में क्या हैं, यंग हैं, यानी हम अभी भी अपने काम को करने में कैपेबल नहीं हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये सीन जो थोड़ा लंबा था जो समाप्त होता है, जल्दी करने की कोशिश की है, और ऑलमोस्ट सारे ही फैक्ट्स, सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर भी कर लिया है। और आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए आगे बढ़ने से पहले। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो दोबारा वीडियो को देखकर उसको कवर कीजिए आगे बढ़ने की बजाय। अगर बढ़ते चले गए तो फिर दोबारा देखनी पड़ेगी ये चीज़। तो आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।